मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। हमने देखा कि अगर हम कुछ अजम्पशन यूज करें और गैस को आइडियल कंसीडर करें और वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कोलिजन के कॉन्सेप्ट, इलास्टिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट अगर यूज करें और अगर उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच या वॉल और मॉलिक्यूल के बीच का कोई इंट्रैक्शन फोर्स कंसीडर नहीं करें, तो हम यहाँ पर उसके मोशन की हेल्प से प्रेशर और टेम्परेचर और उसकी एनर्जी में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट आज हम यूज करने वाले हैं। आज हम डिराइव करेंगे, अगर हमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज करना है किसी गैस के लिए, कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही है वॉल पर या गैस के अंदर कितना प्रेशर है वो फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर आज वही डेरिवेशन देखने वाले हैं। हम यहाँ पर एक गैस, एक कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं और उस कंटेनर में मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई गैस मॉलिक्यूल जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका v वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना, तो डेरिवेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे डेरिवेशन किसी एग्जाम में आता नहीं है, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में, स्कूल में ये डेरिवेशन हमसे पूछे, पर ये डेरिवेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप जेईई मेंस, एडवांस की या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी v वेक्टर या किसी भी पार्टिकल, गैस का जो भी पार्टिकल है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ओके, उसका वेलोसिटी v वेक्टर कंसिडर किया और v वेक्टर में यहाँ पर अब 3 डायरेक्शन में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसका x कंपोनेंट होगा तो हमने vx कंसिडर किया, उसका y कंपोनेंट होगा हमने vy कंसिडर किया, उसका z कंपोनेंट होगा हमने vz कंसिडर किया। ओके, तो इस वेलोसिटी वेक्टर को हम, ये किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हम vx i के प्लस vy j के प्लस vz k के की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। और अगर इसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम v वेक्टर का मैग्नीट्यूड या v हम कहें, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हमने जो मोशन कंसिडर किया था, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, मोशन की अगर हम बात करें तो हमने रैंडम मोशन कंसिडर किया था। हमने देखा था कि वो रैंडमली सारी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर रैंडम मोशन की हम बात करें तो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी का, और यहाँ पर हर डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, तीनों डायरेक्शन में वो इक्वली प्रोबेबिलिटी से मूव करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कंपोनेंट x होगा वही कंपोनेंट y होगा और वही कंपोनेंट z होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, या v स्क्वायर इज इक्वल टू √3 टाइम्स या 3 टाइम्स ऑफ vx स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर हमको vx स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो मिलेगा हमको v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, सेम एज इट इज vy स्क्वायर का वैल्यू v स्क्वायर बाई 3 होगा और vz स्क्वायर का वैल्यू भी यही होगा। तो हम यहाँ पर vy स्क्वायर भी ऐसा ही लिख सकते हैं और vz स्क्वायर भी ऐसा ही लिख सकते हैं। ये एक छोटा सा अजम्पशन हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हमने सबसे पहले x कंपोनेंट फाइंड किया है। अब चूंकि हमको प्रेशर फाइंड करना है तो यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल जो हैं वो इस वॉल पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। ओके, और प्रेशर क्यों होगा, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मान लेते हैं कोई एक मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल यहाँ इस वॉल से कोलाइड करता है, और कोलाइड करता है तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स एक्सर्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज होगा। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम की, हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम की। ओके, तो वो मॉलिक्यूल जब वॉल से टकराएगा, ये कंटेनर का वॉल है, और उस वॉल से जब वो टकराएगा vx वेलोसिटी से, तो रिटर्न भी vx वेलोसिटी से ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो वो होगा -2mvx। ओके, इनिशियल मोमेंटम vx, फाइनल मोमेंटम -mvx, और यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो -2mvx होगा। ओके, तो हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया। ये किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, और अगर हमें टाइम इंटरवल यहाँ पर फाइंड करना है, क्योंकि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है, और वही हमको क्या बताएगा, फोर्स बताएगा।
और अगर हमको यहाँ पर टाइम इंटरवल फाइंड करना है तो हम मान के चल रहे हैं कि ये पार्टिकल जो है वो किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड नहीं कर रहा और स्टेट मूव कर रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोलाइड करेगा, फिर वापस यहाँ जाएगा। ठीक है, तो एक कोलिजन के बाद में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो 2l डिस्टेंस कवर करेगा vx वेलोसिटी से। ओके, जब यहाँ पर वो कोलाइड करेगा तो एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन जब होगा तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 2l/vx, क्योंकि डिस्टेंस 2l चलेगा वो। ओके, तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको यहाँ पर नोट करना है कि 2l डिस्टेंस क्यों आया, है ना। जैसे इस पार्टिकल यहाँ से वो कोलाइड करके गया है, इस वॉल से इस वॉल तक कोलाइड करके, तो यहाँ से जब गया तो वो l डिस्टेंस गया, फिर यहाँ पर कोलाइड किया, फिर यहाँ पर आया। तो इन दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल कवर करने के लिए उसने 2l डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो इसलिए 2l/vx। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे कि x डायरेक्शन पे इस वॉल पर कितना फोर्स लग रहा है एक मॉलिक्यूल के कारण, तो वो हो जाएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। हमको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ, और हम यहाँ पर माइनस साइन कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो 2mvx डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय vx, यहाँ 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिलेगा mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ओके, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल था। अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे तो सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा, है ना। तो यहाँ पर टोटल फोर्स अगर हम देखें ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, ओके, अगर हम टोटल फोर्स देखें ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि यहीं से आपको क्लियर होगा कि आरएमएस स्पीड क्या चीज होती है और क्यों आरएमएस स्पीड का हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन वो होगा पहले मॉलिक्यूल का फोर्स, मतलब mvx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml। तो m/l तो सबके लिए सेम होगा, हम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी पर मास जो है वो सबका सेम होगा। लेंथ भी यहाँ पर हम कंटेनर का तो कांस्टेंट ही होगा, सबके लिए सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा vx फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल का स्क्वायर प्लस vx फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल का स्क्वायर, ऐसे vx फॉर nth मॉलिक्यूल का स्क्वायर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं mn डिवाइडेड बाय l, और यहाँ पर हमने टोटल को n से डिवाइड किया और n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया एवरेज स्क्वायर का एवरेज। ओके, सारी वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज मीन बन गया है ना। इसको हम लिख सकते हैं मीन स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, मीन स्क्वायर। ओके, तो यहीं से मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम यहाँ पर रब करते हैं, ये आपको स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना है। यहाँ पर इस पूरे लेक्चर में हम केवल इसी कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम अब फोर्स की बात करें कि नेट फोर्स कितना लगा एक्स वॉल पर, ओके, एक्स डायरेक्शन में, तो हमारे पास में आया mn/vx स्क्वायर, और वो भी यहाँ पर हम इसे मीन वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, और इसका वैल्यू हम कितना ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जिसको हम लिखेंगे v स्क्वायर का मीन डिवाइडेड बाय 3, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, बाय 3, क्योंकि हर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी डिवाइडेड बाय l। अब अगर हमें यहाँ पर प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इस पूरे वॉल का एरिया कितना होगा, l स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा mn/3l³ हो जाएगा ये, और v स्क्वायर का मीन, है ना, इसे हम लिखेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ पर प्रेशर P इज इक्वल टू हमको मिला m, ओके, ऐसे हम लिखेंगे 1/3 m इंटू n। ओके, और ये जो l³ है इसे हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर मीन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v।
तो यहाँ पर mn डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। ओके, तो ये हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट मिला प्रेशर का। ये प्रेशर का हमने यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किया। पूरा डेरिवेशन आप बहुत सिस्टमेटिकली समझ सकते हैं, और यहाँ पर ये पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से आपके नोटबुक में लिख लेना है। आगे हम बात करते हैं, अगर हम अब यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी फाइंड की जा सकती है। ओके, हम यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, है ना, यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अब हम फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी जिसे हम अभी U से डिनोट कर रहे हैं, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर, है ना। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो टोटल हो जाएगा 1/2 m vn स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हमने ये देखा है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आइडेंटिकल है, सबका मास इक्वल होगा, तो m यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, सबका मास इक्वल है ना। ये पूरा डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिक सारा हमारा क्लियर होता है कैसे फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर u इज़ इक्वल टू हमको क्या मिला, हमको मिला 1/2 m। फिर यहाँ पर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n इंटू v स्क्वायर का एवरेज। ओके, यहाँ पर हम इसे एवरेज लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू अगर हम, और इसी को हम कहेंगे आर रूट स्क्वायर, इसे हम कहेंगे स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, और यहीं से हमारे पास में RMS का कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, मतलब अगर हमको RMS फाइंड करना है तो हम सबसे पहले सारे जो स्पीड है, अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी जो है उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और बाई n करेंगे तो मीन मिलेगा, और उसका फिर रूट हम निकालेंगे। यही होता है v स्क्वायर। और ऐसा क्यों कर रहे हो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम VRMS का स्क्वायर देखें तो हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 to n 1/n VI स्क्वायर। ओके, इस समेशन के फॉर्म में लिखा, n का वैल्यू 1 2 3 और स्क्वायर कर दिया। तो VRMS का मतलब हम यहाँ पर समझे रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे हमें काइनेटिक एनर्जी पता चलती है। ओके, तो यहाँ पर अगर अब हम इसको U इज़ इक्वल टू 1/2 mn, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर। ओके, क्या लिख सकते हैं, VRMS का स्क्वायर, जो हम अभी समझ चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर इसका वैल्यू पुट करें mn, तो क्या पुट कर सकते हैं इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से m इंटू n बाई इंटू VRMS स्क्वायर का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 PV। इसका वैल्यू कितना होगा, 3 PV। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी हमको मिला 3/2 P इंटू V। ओके, और यही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको यहाँ पर समझना है कि कैसे मोशन की हेल्प से हमने एनर्जी फाइंड कर लिया, कैसे मोशन की हेल्प से हमने प्रेशर फाइंड कर लिया, और क्यों यहाँ पर RMS स्पीड का हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर RMS स्पीड देखा, हमने यहाँ पर एनर्जी कैसे फाइंड करना है वो देखा, हमने यहाँ पर देखा प्रेशर कैसे फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन हमने यूज़ किया है और PV इज इक्वल टू nRT हमको पता है। तो अब प्रेशर और वॉल्यूम की हेल्प से हम टेम्परेचर के टर्म में भी एनर्जी को लिख सकते हैं, जो कि होगा 3/2 nRT। ठीक है, तो टोटल एनर्जी किसी गैसीय सिस्टम की जिसमें n नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है और T टेम्परेचर है, उसका एनर्जी कितना होगा, 3/2 nRT। ओके, तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारा CV का, CP का,
ओके जो कांस्टेंट प्रेशर पर हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम में स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में जो फार्मूले हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो यहीं से हम डिराइव करते हैं। हम यहीं से समझते हैं कि जब 3 डायमेंशन इंडिपेंडेंट डायमेंशन में डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव करता है तो 3 डायरेक्शन ऐसी होती है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जिस डायरेक्शन वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन 3 होती है हमेशा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम कैसे न्यूमेरिकली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।